भूल गए कि ताली बजाने के 3 फायदे होते हैं, हेल्थ, एनर्जी और खुशी, क्योंकि रोता हुआ आदमी ताली नहीं बजा सकता। थैंक यू। क्योंकि आज सुबह भी मैंने बोला था कि वी ऑल एज लीडर्स आर इन द एनर्जी मैनेजमेंट। व्हाट द वर्ड? आवाज नहीं आई। एनर्जी मैनेजमेंट। सो कीप योर एनर्जी ऑलवेज हाई। दिन अच्छे और बुरे लाइन तो ऐसे चलेगी, दैट मीन्स हम जिंदा हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ। जिस दिन लाइन सीधी हो गई तो कौन कहेगा एनर्जी चाहिए? आपकी एनर्जी आपके साथ चली जाएगी। तो कीप ऑलवेज योर एनर्जी हाई। एक सबसे बड़े जो मेरे लिए दुख की बात है, हजारों लोगों को कोच करता हूं, मिलता हूं, अलग अलग शहरों में वर्कशॉप करता हूं, और एसएमई का एक ही दर्द है। मैं 2 तरह के लोगों को कोच करता हूं, स्टार्टअप एंड एसएमईज। स्टार्टअप इज ऑलवेज अबाउट डिफरेंशिएशन, इनोवेशन, पुराने काम को भी नए तरीके से करना, और एसएमई उसी काम को कॉपी करते हुए एक ही कैटेगरी के हजारों लोग हैं। कॉपी पेस्ट मॉडल चल रहा है, और यही एक सिंगल मोस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से ना प्राइस मिलता है, ना पेमेंट मिलता है, ना स्केल होता है, और ना ही आईपीओ आता है। आज 6.5 करोड़ एमएसएमईज में सिर्फ और सिर्फ 1300-1350 आईपीओ, और 15,000 लार्ज कंपनीज में से 6,000 प्लस आईपीओ दिखाता है कि एसएमई का स्ट्रगल कहाँ है। हम कितनी भी बात कर लें कैश फ्लो, हम कितनी भी बात कर लें प्राइस, हम कितनी भी बात कर लें कि हमको टीम चाहिए, एवरीथिंग विल गो वेस्ट इफ योर बिजनेस इज कमोडिटाइज्ड। हाउ मेनी ऑफ एग्री विद दिस? से यस। आवाज नहीं आई? yes. ये बात को अंदर तक आज घर कर लो। मैं बहुत दिन से जगा रहा हूं लोगों को कि आपका अगर कमोडिटाइज बिजनेस है, आपका कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, नो मैटर आप 100 करोड़ के हो जाओ या 150 करोड़ के हो जाओ। लेकिन एंड गेम यही है कि कभी ना कभी कोई ना कोई आपको स्टार्टअप फंडिंग के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा, या मार्जिन ही नहीं बचेगा, पेमेंट लंबी लंबी फंसी रहेंगी, और एंड ऑफ द डे कितना भी बड़ा काम हो लेकिन जेब में पैसा नहीं रहने वाला, सैलरीज टाइम पे नहीं मिलेंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रॉफिट रीजनेबल लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू से मैं रीजनेबल प्रॉफिट लेता हूं? ईमानदारी से कहना बंद कर दो आज के बाद। प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी अनरीजनेबल, बिल्कुल अनरीजनेबल होना चाहिए। मैं अपने लिए बेल्ट ढूंढ रहा था टाटा क्लिक लग्जरी पे, मुझे 1 लाख रुपए से कम कोई बेल्ट नहीं मिल रही थी, और बड़ी खुशी हुई देख के। मैंने कहा ये है जो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं 1,000 रुपए की चीज का। कफार मार्केट में 200-300 की भी मिल जाएगी, अमेजॉन पे भी 200 की मिल जाएगी, लेकिन एक ब्रांड लगा होता है और क्वालिटी बेटर होती है, ऑफ कोर्स, नो डिनाई। लेकिन 1 लाख रुपया लेने की, कहने की हिम्मत रखते हैं वो। हम कहते हैं हम रीजनेबल प्रॉफिट लेंगे। क्यों रीजनेबल लेंगे? आप 14 घंटा 12 घंटा काम करते हो, घर गिरवी रखते हो, अपनी सेहत गिरवी रख देते हो बिजनेस के नाम के ऊपर, रिलेशनशिप गिरवी रख देते हो, और प्रॉफिट रीजनेबल लेते हो। यार अपने आप से अनरीजनेबल और प्रॉफिट के साथ रीजनेबल क्यों हो गए? और वो तभी होगा व्हेन यू गेट आउट ऑफ दिस कमोडिटी ट्रैप, जहां पर आप अंदर से तो वीक हो, बाहर से दिखा रहे हो कि बहुत स्ट्रांग हूं, मेरा टर्नओवर अच्छा है, मेरा बिजनेस बड़ा है, जहां पे प्राइस डिफॉल्ट, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे खेल रहे हैं कि हम औरों से सस्ते हैं बस। और आप रिप्लेसेबल, जब आप कस्टमर की नजर में रिप्लेसेबल हो गए कि इसकी जगह मैं इससे ले सकता हूं, इसकी जगह मैं उससे ले सकता हूं, उससे ले सकता हूं, देन यू डोंट स्टैंड अ चांस, देन यू आर नेगोशिएबल। फिर ना आपकी प्राइस चलेगी, ना आपकी पेमेंट टर्म चलेगी, आपकी कोई भी टर्म चलेगी ही नहीं, आप भीड़ का एक हिस्सा हो। सो वन मोर ऑप्शन, वन मोर सप्लायर, सिर्फ रेट। हम लोग पेरिस जाते थे गारमेंट फेयर में, अच्छे खासे बढ़िया डिजाइन लगे रहते थे, और जो भी ग्राहक रुक के पूछता था इसका प्राइस कितना है, हम कभी जवाब नहीं देते थे। हमारा काउंटर क्वेश्चन होता था, आपका बजट कितना है, आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपकी दुकानें कितनी हैं, आपका बिजनेस कितना है, आप हमारे लायक हो कि नहीं हो। आज हमारे पास आईपीओ के लिए रोज लीड्स आती है,
10 में से 9 फिल्टर होती है, एक को क्लास मिलती है कि लेट्स डिस्कस कि आपका प्रॉफिट ठीक है, बिकॉज वी सिलेक्ट, और हमारे पास वो पावर है सिलेक्ट करने की, हम ना कह सकते हैं। योर कंपैरिजन नॉट प्रेफरेंस, हमारी प्रेफरेंस ही नहीं है कहीं पर। क्या गूगल सर्च में आपका बिजनेस टॉप 3 में आ रहा है? इनमें से कितने लोग का आ रहा है यहां ऑर्गेनिक सर्च में? नहीं। आपके नेटवर्क में कहीं पे कोई आपके प्रोडक्ट और सर्विस का नाम लेता है, पहला नाम उसके दिमाग में आपका आता है? कहीं वो सुनता है कि किसी के यहाँ शादी ब्याह है, क्या गौतम का नाम उसके ध्यान में आता है? इसके एंटायर नेटवर्क में ये अगर 1000, 2000, 5000 को जानता है, आता है तो ही डन ए गुड जॉब, नहीं आता है तो काम करना बाकी है अभी भी। कि हमारा जो नेटवर्क है, जो हमें जानता है, जिनको हमने सर्विस दी है, जिन्होंने हमारा खाना खाया है, अगर वो ही मुझे रिकमेंड नहीं कर रहे अपने नेटवर्क में, सबसे आसान काम ये है। दूसरा आसान काम है, दिपिन भाई बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, इनका हर एक की लाइफ पे जगह है। एवरीवन नीड्स वेल्थ, एवरीवन नीड्स टू प्रिजर्व वेल्थ, एवरीवन नीड्स टू क्रिएट वेल्थ। मैं भी खड़ी हूँ। हाँ जी, मैडम भी है। तो वहां पर आपका नाम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है, गैप है, उसको आप समझिए। अदरवाइज आप कमोडिटाइज बिजनेस हैं और उसका जो सबसे बड़ा कॉस्ट आपको चुकाना पड़ता है, आपके मार्जिन श्रिंक हो जाते हैं, सेल्स बढ़ती नहीं है, एंड फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी ब्लीड करनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा लीक जो प्रॉफिट का है वो कमोडिटाइज बिजनेस का है। एंड ऑफ द डे जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट भी रोती है और हम भी रोते हैं, दोनों एक दूसरे को देख के रोते हैं कि तेरा क्या हाल हुआ, हो क्या तेरा क्या हाल हुआ। लेकिन गलती तो हमारी है, कहीं ना कहीं हम बीच में भूल गए हैं। सो सेम मैसेज हर जगह, वही बात, वही एडवर्टाइजमेंट, वही मैसेज। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें भीड़ है, मैं मानता हूं, लेकिन उस भीड़ में भी तो पहचान बनाई जा सकती, कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है। हजारों लाखों कोचेस हैं, लेकिन OKR का, स्केल अप का, IPO का, और अभी नेक्स्ट लेवल आप देखेंगे कि EC का किस हिसाब से हमारा प्लान है ग्रो करने का। यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, विल बीट एवरीवन इन द प्लेनेट ऑफ दिस कैटेगरी। बिल्कुल अलग कर देंगे इसको। बहुत सारी पीछे से वर्किंग चल रही है हमारी कि कैसे मीटिंग एक्सपीरियंस को अलग करें। इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम एज EO, YPO और CCs ऑफ द वर्ल्ड। नो, EEC इज गोइंग टू बी EC with lot of filters around. So even small price gap make customer leave, कि भाई उसका 5% सस्ता है और वो चला जाए आपसे, वो नहीं होना चाहिए। तो प्राइस वॉर बड़ी डेंजरस है, डिस्काउंटिंग, और फिर उसके बाद बायर ऐसे मिलते हैं जो हमारी जिंदगी नर्क करके रखते हैं। एक तो प्राइस सस्ता ले लिया, पेमेंट भी लेट दे रहे हैं, फिर काम की भी तारीफ नहीं कर रहे। हाउ मेनी वी फेस दैट? उसके बाद स्ट्रेस दे रहे हो, अरे भाई तेरे को सस्ता भी दे दिया, माल भी दे दिया, उधार भी दे दी, मैं देना बैंक भी बन गया, अपनी कंपनी का नाम बदल दिया मैंने देना बैंक, उसके बाद तू मेरे को गाली दे रहा। ये तो भाई जैसे होता है कि अब्यूजिव में शादी हो जाती है ना, वो वाला रिलेशनशिप हो जाता है बायर के साथ, कि आप सब कुछ करे जा रहे हो और फिर भी गाली खा रहे हो उसकी। तो ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ऐसा क्यों बिजनेस किया आपने? सो द कैटेगरी किंग, क्लियर प्रॉमिस, प्रीमियम प्रेफरेंस। आपको अपनी कैटेगरी का बादशाह बनना है। उसके लिए अगर कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े पेड मीडिया पे, कर दो। फादर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, किंग ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, किंग ऑफ OKR, क्वीन ऑफ वेल्थ। आज सब कुछ बिका हुआ है, टीवी इंटरव्यूज बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, खरीद लो ना, किसी इन्फ्लुएंसर से कहला दो। इतना खर्चा हम इंटीरियर पे, ऑफिस पे, सब जगह कर देते हैं कि इन्फ्लुएंसर को मान लो ऋतिक रोशन बोल दे जी हमारी वेल्थ तो सारी ज्योति जी मैनेज करती हैं, लो हो गई जी ज्योति जी। सर आपके चार्जेस कितने हैं? हाँ आप बोलिएगा। आपके चार्जेस कितने हैं इन्फ्लुएंसर? मेरे चार्जेस तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये, यहाँ दिल का सौदा है। सो प्रीमियम पोजीशनिंग,
कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके ब्रांड को इंडोर्स करें, आप खुद इन्फ्लुएंसर बनो, नहीं बन सकते हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर को यूज़ करो, हमें नहीं यूज़ कर सकते एक्टर्स को यूज़ करो। हमारे एक रिलेटिव है ऑल सीजन विस्की, 5 साल पहले मैं मिला था उनको पंजाबी बाग ऑफिस में, बोले हमारे 2 लाख केस नहीं बिक रहे। मैंने कहा कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, कोई स्टार पकड़ लो। तो चॉइस निकली संजय दत्त, जिसके साथ विस्की ब्रांड भी जाता है ना? तो उसको लेने के बाद दे हैव अचीव्ड इन 4 years 6 million केसेस, 60 लाख केसेस का धंधा हो रहा है। और अभी मैं मसूरी में उनका 12 लाख केसेस का प्लान बना है। ओके यार, मैंने कहा सेट करो 12 लाख, सबसे कस्में खिलवा दी, लिखवा दिया खड़े होके सबसे। मैं 12 लाख केसेस करो तुम लोग इस बार। ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल चैलेंज के इतने ही हैं, सिर्फ एक आदमी को लेने से। ब्रांड वही है, सब कुछ वही है, सामान वही है। सो मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मोस्ट विजिबल, मोस्ट हर्ड विल बीट द बेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जो ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है, जिसके बारे में ज्यादा बात होती है, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भी बीट कर दोगे। सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज देखिए, इससे ज्यादा कमोडिटाइज कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में, इससे ज्यादा कोई कमोडिटाइज नहीं है। गली गली में, हम नारायणा में ऑफिस होता था, हमारे नीचे एक इंडस्ट्रियल आरओ लगा हुआ था। वहाँ एक बंदा आके, वो जो कॉर्पोरेट में कैन लगे होते हैं ना 20-20 लीटर के, वो बिस्लेरी के भर के, वो कहता मैं अंदर नहीं भरने दूंगा, नकली पानी वहाँ का भर के देसी और बिस्लेरी करके बेच रहा था। तो बिस्लेरी हैज मेड ए ब्रांड। हम कहते हैं पानी की जगह भाई बेटा एक बिस्लेरी लाना, लेकिन उसके साथ साथ एवियन आ गया 500 रुपए का, क्लियर आ गया, चाहे उसने महंगा नहीं बेचा, लेकिन एक सेगमेंट को पकड़ा कि हर होटल में मेरा पानी होगा। शायद उसने कुछ सस्ता किया होगा, लेकिन उस कैटेगरी में उसने हर होटल में क्लियर का आपको मिलेगा पानी। 1000 करोड़ का काम पिछले 5 साल में कंपनी शुरू हुई। एक कंपनी ने अमेरिका में सिर्फ विटामिन डाल दिया, विटामिन इन्फ्यूज वाटर, 36,000 करोड़ की कोक ने खरीद ली, $4.1 बिलियन, सिर्फ विटामिन डल गया उसमें, डिफरेंशिएटर, उसी पानी को डिफरेंट कर दिया। स्मॉल थिंग्स, कभी कभी इतना सिंपल हो जाता है डिफरेंशिएटर, लेकिन हम दिमाग नहीं लगाते उस तरफ, हमें क्योंकि कील चुभ नहीं रही है। जिस कुर्सी पे हम बैठे उस कुर्सी पे कील है, जिसमें हम ऊ तो करते जा रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं चुभ रही है कि हम कुर्सी बदल लें, कुछ अलग से कर लें। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो क्लियर प्रॉमिस, शार्प पोजिशनिंग एंड प्रीमियम प्रेफरेंस, ये 3 चीजों को आप समझ लो। सो लुक एट योर फीचर्स एंड प्राइस। कैटेगरी में देखो क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट में देखो क्या कर सकते हो, अथॉरिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो। या तो खुद बन जाओ अथॉरिटी, या किसी थर्ड पार्टी अथॉरिटी को ले आओ, वो कह दे प्रोडक्ट बढ़िया, कुछ ना कुछ तो कर लो आज के बाद जाके। सो इंडियन एसएमई जो प्रोडक्ट लॉजिक से कैटेगरी लॉजिक और प्राइस पे कंपीट करना छोड़ देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। सो द पोजीशनिंग, एक सवाल जवाब हम सबको आते हैं, लेकिन जिस दिन सवाल समझ में आ जाए जिंदगी बदल जाती है। हाउ मेनी वी एग्री विद दैट? से यस। सवाल नहीं सही पूछते कि हम क्या अलग कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं सेम कैटेगरी में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कस्टमर को आपसे मिलके आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूज करके व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इज इज लाइफ गोइंग टू गेट बेटर। अक्सर मैं भरे सेमिनार में पूछता हूं जी, आपका बिजनेस में मैं अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा करा दूं तो 1 करोड़ दोगे? कहते हैं जी 1.5 करोड़ देंगे। अक्सर यही जवाब मिला है मुझे 100%। मेरे का प्राइस का सवाल कहां से आया? किसी ने नहीं कहा जी इतना महंगा क्यों बोल रहे हो जी, 1.5 करोड़ कोई फीस होती है, कंसल्टेंट तो 1-1 लाख रुपए में मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते तेरा 10 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे 1 करोड़ दोगे? तो कहता है 1.5 करोड़ दूंगा। करके देखा, कई लोगों ने विटनेस किया इसको। हाउ मेनी वी विटनेस दैट इन द लाइव सेमिनार पीपल हैव सेड। तो हम अपने बिजनेस में वो क्यों नहीं अप्लाई करते कि जब हम वो प्राइस मांगना शुरू करें। एंड प्रीमियम मेंटल स्पेस, जो मैंने कहा कि जब आपके नेटवर्क में, ऑनलाइन तो छोड़ो, थोड़ी लंबी गेम है, आप टॉप पे आओगे, बहुत एसईओ, बहुत मीडिया खर्चा करोगे, लेकिन कम से कम जो आपका नेटवर्क है, जहां आपके कस्टमर्स हैं, उनके दिल दिमाग पे आप छाए हो, वो कहीं आपकी बात सुनते हैं, आपका नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं।
तो प्रीमियम की जो लेयर है, प्रोडक्ट, एडवाइजरी, रिलायबिलिटी, स्पीड एंड एक्सपर्टीज, ये इसका पिरामिड है। और अक्सर हम लोग जब पूछते हैं किसी से कि कोई वकील बताओ जी, तो हम अच्छा लगा देते हैं, बोलते हैं ना कोई अच्छा वकील बताना, कोई अच्छा डॉक्टर बताना, कोई अच्छा केटरर बताना। हम वो अच्छे हैं, हमें वो अच्छा ही बनना है बस, कि हमारे लिए जब बात निकले कहीं पर तो अच्छा वेल्थ एडवाइजर, अच्छा केटरर, अच्छा लोन एडवाइजर, अच्छा पैकेजिंग है, अच्छा आयुर्वेदा मास्टर, वॉट एवर योर कैटेगरीज, वो अच्छा लगना चाहिए बस, कि मैं जानता हूं एक बहुत अच्छा है आपके लिए। सो स्ट्रॉन्ग रीजन टू रिमेंबर, कोई ऐसा रीजन जो आपको याद रखें। वीक क्लेम्स नहीं, आप यहां एलिवेटर पिच को बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि ये जो आपका 1 मिनट है, ये समझ लो आपका रेडियो एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि यही 1 मिनट आप जगह जगह जाके बोलोगे। अपने बिजनेस के बारे में हमें 1 मिनट बोलने के लिए फोन निकालना पड़ता है, उससे पढ़ के बोले यार ऐसा क्यों है। 20-20, 30-30 साल से बिजनेस हम कर रहे हैं, हमको अपने बिजनेस के लिए फोन से पढ़ना पड़ेगा। हम तो कोई नींद से उठा दे, उठो बताओ अपना एलिवेटर में बोल देना चाहिए। हमारा बिजनेस है, 30 साल से कर रहे हैं, हमको मालूम है, हम उसमें क्यों अटक रहे हैं। राहुल ने बोला आपको अपने शेयर होल्डर्स के सामने, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हजारों लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, यहाँ से प्रैक्टिस करो। हमने सीखा ऐसे ही प्रैक्टिस करके, हमने कभी पावर पॉइंट लाइफ में नहीं बनाया था, हमने कभी एलिवेटर पिच नहीं बोली थी। So clarity will bring authority, authority will get you premium. And you have to have unreasonable profit. So अपनी निश को गहरा करो, जहां पे प्राइस का प्रेशर कम होएगा आपके पास, एंड देन हर एक को सर्व करना बंद कर दो। स्टॉप सर्विंग एवरीवन। जिसको आपकी जरूरत है, हर कोई आपका ग्राहक नहीं है। इट इज वे टू एक्सपेंसिव टू मार्केट टू एवरीवन। जल जाएगा पैसा, जल जाएगा अगर हम हर एक को पहुंचना चाहेंगे। जो हमारा टारगेट कस्टमर है वहीं तक हमको पहुंचना है बस। सो बायर्स जज सीरियसनेस फर्स्ट। प्रीमियम परसेप्शन दिमाग में लोगों के आनी चाहिए, बिकॉज परसेप्शन इज इक्वल टू इकोनॉमिक लेवरेज। एवरी टच पॉइंट, आपका अगर विजिटिंग कार्ड देख के कोई तारीफ नहीं करता है, अपना ग्राफिक डिजाइनर बदल दो। आपकी ड्रेस पहन के कोई तारीफ नहीं करता, आपकी टाई अच्छी है, आपकी ड्रेस अच्छी है, अपनी ड्रेस बदल दो। एवरी टच पॉइंट मैटर्स। आपका चश्मा, आपका पेन, एवरीथिंग मैटर्स। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, योर वेबसाइट, योर रिसेप्शन एरिया व्हेन द कस्टमर वॉक्स इन। अगर आपके यहाँ वॉक इन कस्टमर आते हैं, फॉरेन कस्टमर्स आते हैं या B2B में है, दैट एक्सपीरियंस, दैट इंप्रेशन हैज टू बी वेरी वेरी प्रीमियम। So the trust, case studies, testimonial, measurable outcomes, लाइन लगा दो टेस्टिमोनियल्स की, हजारों टेस्टिमोनियल आपके पास होने चाहिए। हमारे हर BTS सेशन में आपने देखा होगा, आखिरी में मैं फीडबैक पूछता हूँ, 20-25 फीडबैक लेता हूँ, सारे रिकॉर्डिंग क्लिप हमारे पास पड़ी हैं, आर्काइव में जाती जा रही हैं। आज 1000 से ज्यादा क्लिप पड़ी हैं हर सेशन की, जो रूटीन में नॉर्मल हम लोग हर थर्सडे सुबह ले लेते हैं। Are you collecting those? ये आपका खजाना है, काम आने वाला बहुत। So sharpen niche, redesign offer and outcome and upgrade every touch point। अपने आप को लेके, अपनी भाषा को, अपनी एलिवेटर पिच को, अपने रख रखाव को, बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज को अपग्रेड करो, क्योंकि बहुत साल हमारे पास नहीं है। थोड़े ही सालों में आपको कैटेगरी लीडर बनना है, डोमिनेट करना है, अपना ब्लू ओशन क्रिएट करना है। सो डोंट बी चीपर, बी डियरर एंड मोर वैल्यूएबल, नॉट वन मोर सप्लायर। एक और सप्लायर बन के मत रहो। बी द ऑब्वियस चॉइस एंड द नंबर 1 चॉइस एंड द ओनली चॉइस फॉर योर कस्टमर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड लेडीज एंड जेंटलमैन। आज आप घर जाएं तो सोचिएगा कि हम क्या कोई 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, 50 लाख का इंटीरियर कर रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बजाय अपने ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करें, जो आपको आने वाले टाइम में करोड़ों की प्रॉपर्टीज, करोड़ों के प्रॉफिट्स, करोड़ों का धंधा देता रहेगा।
इन्वेस्ट सही जगह पे कीजिए, अपने ब्रांड पे, अपनी पोजीशनिंग पे, अपने ग्राहकों की सहूलियत पे, अच्छी वैल्यू देने पे, एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल एंड यू विल बी, ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर विल बी द कैटेगरी किंग। थैंक यू।